धामना स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट पर अब चश्मदीदों की भी गवाही सामने आने लगी है, जहां एक के बाद एक कई खुलासे हुए। जहां हमारे प्रतिनिधि अभिषेक दुबे द्वारा चश्मदीदों से सीधी बात की गई। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो विस्फोटक कल हुआ था बहुत ही, जिसमें 5-6 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पे ये पूरा चक्का जाम किए हुए हैं और ये इनकी मांगनी है कि जब तक इन्हें जो आश्वासन दिया गया है कि इन्हें पैसे मिलेंगे 30-30 लाख रुपए, वो जब तक इनके पास चेक नहीं आएंगे तब तक यह कुछ उसके लिए पूरा रोक टोक किए हुए एम्बुलेंस से अपनी बॉडी नहीं उतारना चाहते हैं। आप सामने का दृश्य देख सकते हैं, कितनी सारी एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, हर एम्बुलेंस में 1-2 बॉडी लगी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका यहाँ पे चक्का जाम करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। आप बताइए, वहाँ पे जो कंपनी है वहाँ पे कोई व्यवस्था है कि वहाँ पे सिक्योरिटी? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जब 25 साल से इन लोग काम कर रहे हैं, 20 से 25 साल से, ना कोई सेफ्टी है, ना कुछ है, ना एक एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर है। 1.5 घंटे अगर जो आदमी वहाँ आग में झुलस रहा है, 1.5 घंटा तक उनकी कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो क्या मतलब है प्रशासन का? किसका? कंपनी का कोई मालिक का हक नहीं बनता है क्या? और आज वो बोल रहा है कि मेरा कोई अधिकार नहीं। जब पेशेंट अगर दवाखाने में जा रहा है उसके पास से पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब क्या है तुम लोगों का? सिर्फ पैसे कमाने का काम है क्या? जैसे कि नितिन गडकरी साहब अभी आए थे यहाँ पे, नितिन गडकरी साहब बोल के गए हैं, नितिन गडकरी साहब बोल के गए, आश्वासन दे के गए, लेकिन क्या दिया है किसको? अभी तक कुछ मिला है यहाँ पे? लिखित रूप से कुछ दिया है क्या? गडकरी साहब ने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है। और आगे मिलेंगे किसके पीछे? आज साव अगर दहन कर देंगे, उसके बाद में क्या 25 दिन हम लोग उनके पीछे दौड़ेंगे? गारंटी कुछ भी नहीं है। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है उनकी वाली? क्या गारंटी उन लोगों की? बताओ। हम लोगों को प्रूफ होना, आज लिखित होना, कुछ भी होना, जो होना वो लिखित होना है। जब वो यहाँ पे आए, जब उन्होंने पूछा कि मैं गारंटी देता हूँ, तो सबने यहाँ पे बोला, सब बोला, सिर्फ बोलने का मौका दिया है। चुपचाप करके वो सिर्फ बोल के चले गए वहाँ पे। किसी को बोलने का मौका दिया है? नहीं दिया है। बोलने का मौका होना था। बोला किसी को कुछ प्रश्न है कि पूछो करके? नहीं बोला है ना। पत्रकारों ने पूछा कि भैया ये सर ने ऐसा बोला है कि तुम्हारी कोई समस्या है? नहीं पूछा पत्रकार लोगों ने भी। हम लोगों को पूछना था पत्रकार लोगों ने कि भैया क्या समस्या है हम लोगों की? पूछा किसी को? खरे बा कोणाला विचारलं का कोई? हाँ, मग म्हणजे आमची समस्या काहीच नाही का? ते आले, फक्त लिहून चालले गेले, फक्त आश्वासन देऊन चालले गेलेले इथं. आणि काय लिखित? आज बाळू दहन करा म्हणते, फक्त आमच्या विश्वासावर. कोणावर विश्वास करा? कोण्या मंत्र्यावर, कोण्या त्याच्यावर विश्वास करा सांगा आम्ही? त्या मालकाला इथपर्यंत आणायला पाहिजे होतं आज. त्याला अटक केली आहे म्हणते. कोणावर भरोसा की त्याला अटक केली आहे म्हणून सांगा? कोणाला दाखवलं त्याला अटक केली? त्याला अटक करून भी पोलिसांनी इथं आणून त्याच्या समोर आम्हाला पाहिजे होता. यहाँ पे कल बहुत बड़ा विस्फोटक होगा, आप क्या बताना चाहोगे? वो इतना बड़ा विस्फोटक हुआ है और इतने साल से कंपनी चला रहे और सब गरीब मजदूर मरे, तो कंपनी मालिक ने मुआवजा यहाँ पे आके देना चाहिए, चेक के रूप में देना चाहिए। तो अभी तक यहाँ पे कंपनी का जो मालिक है यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने नहीं आए क्या? तो अभी तक तो मिले नहीं, और जब तक वो मिलने आते नहीं तब तक ऐसे बॉडी हटेगी भी नहीं। जैसे कि अभी गडकरी साहब ने बोला है कि सरकार की तरफ से 10 लाख और कंपनी की तरफ से 25 लाख, टोटल 35 लाख मिलने वाला है, तो उसमें आप क्या बताना? टोटल 50 लाख होना, बाकी कंपनी मालिक देगा। पे सिक्योरिटी की व्यवस्था कोई भी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, फायर ब्रिगेड नहीं है। ये सब होना चाहिए गांव के बाजू में कंपनी रहने के बाद में। गांव में ये विस्फोटक जैसी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसके लिए तो उन्होंने पहले से कुछ तैयारी की होगी ना? अभी ये 28-30 साल हो गए ना उनको। कंपनी में कुछ भी तैयारी नहीं थी। जब स्फोट हुआ, जब वो जो लड़कियां जल रही थी उनको एम्बुलेंस भी नहीं लाया उन्होंने। कंपनी के मैनेजर सब भाग गए थे। सिर्फ गांव के लोग, अनिल बाबू देशमुख साहब आए, सुनीताबाई गाउंडे जी आए। सुनीताबाई गाउंडे सुबह से शाम तक थी, चक्का जाम भी किया उन्होंने। और हमारे गाँव के लड़कियाँ थी, हमारे सातपुरे का बंदेवार जी था, वो तो जगह पे स्पॉट हो गया। लड़कियाँ भी कुछ घायल है, उनको एडमिट किया। गांव के लोगों ने, अनिल बाबू ने एम्बुलेंस बोला, सुनीताबाई ने एम्बुलेंस बोला, गांव के लोग सब मिल के मदद किया, उन्होंने लेके गए। सर ये जो कंपनी है यहाँ पे कितने सालों से है? बहुत सालों से है। पहले सन्याल जी की थी, बाद में वो कंपनी बेच डाली उन्होंने। तो आपने देखा यहाँ का जो जनता, इनका यह बोलना था कि वह जो कंपनी थी उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी जो जिससे वह तुरंत एक्शन ले सके, और इनकी जो मांग है कि वो जो विक्टिम्स है उनके परिवार वालों को करीबन 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से और जो कंपनी है उनके तरफ से, दोनों को मिला के 50 लाख रुपए मिले। अभी हमारे साथ वहाँ के कुछ मजदूर मौजूद है जो वहाँ पे उस प्रीमाइसेस में लंच कर रहे थे, बता रहे कि वहाँ पे वो लंच कर रहे थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि सर वहाँ पे जो घटना घटा, आप उस समय वहाँ पे मौजूद थे, क्या बताओ?
मैं खाना खाने के समय के लिए 12:30 बजे हमारा खाने का समय होता है। मैं खाना खाने गया, 1:02 पे वो ब्लास्ट हुआ। वैसे हम निकले बाहर, क्या हो गया भाई करके। हमको जैसा प्लान में देखा पूरा धुआं ही धुआं दिखा। हम लोग दौड़े, मेरे साथ में मैनेजर भी था, मेरे कामगार बंधु भी थे। वहाँ जाने के बाद में पोजीशन ऐसी थी कि कुछ लेडीज़ बाहर थी, कुछ जेंट्स बाहर थे। एक बंदा हमारा मरस कुल्ले, वो प्लान से करीबन 150 मीटर तक खुद दौड़ते हुए आया। उस लोगों को हमने जो भी करना था वो किया। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पत्रकार लोग हो, महाराष्ट्र का अंदर में जितनी भी कंपनी है, अगर ठेकेदार पद्धति बंद होंगी तो ये हाथ से टल जाएंगे। मेरा कहना है हाथ से ही नहीं होगा, क्योंकि ठेकेदार के लोग जो भी है उनको क्या करते, ज़बरदस्ती से प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करते मैनेजमेंट। और ये भी है, जो भी है इसके लिए जिम्मेदार मैनेजमेंट ही रहेंगे। तो आप लोगों का मैनेजमेंट जो वो कंपनी का मालिक है उनसे क्या मांग है कि क्या चाहते हो आप उन लोगों से? कुछ नहीं, हमको सेफ्टी होना। कंपनी के अंदर में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। 1.5 घंटे तक के जो भी बेचारे बाहर में बैठे थे उनको हम तत्काल अगर दवाखाना लेके जाते थे तो बच जाते थे। तो जैसे कि आप वहाँ पे काम करते हो तो वहाँ की सेफ्टी व्यवस्था कैसी है? वो क्या बताऊँ मैं आपको, जो सच है, जो हकीकत है, क्योंकि इतने लोगों की जान गई तो आप सच बताइए। जैसे लेडीज लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि बारूद क्या चीज़ है। जैसा अभी हमारे बाजू में सोलार है, वहाँ पर भी लेडीज की वजह से हादसा हो गया। अभी भी लेडीज लोग काम कर रही थी, उनके हाथ से हादसा हो गया। नॉलेज ही नहीं है। कोई पत्रकार तो ऐसे डाल रहे थे कि मोबाइल छड़ रहे थे। एक्सप्लोजिव के अंदर में मोबाइल अलाउ है? मेरा पूछना है आप लोगों से, मेरा पूछना है, क्यों गलत न्यूज करते हो यार? 5वें स्तंभ हो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कलम है। हम क्या है? हम छोटे से कामगार हैं। करो कुछ तू भी।